प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में आज की सुबह मैं रेवरेंड एडविन सैमुअल आप सबों का स्वागत करता हूं। मेरे प्रियो, हम सभी अपने जीवनों में सफल होना चाहते हैं। हम प्रयत्न करते हैं कि सफल हो जाएं, परंतु कभी कभी जिस बात को हम अपनी सफलता समझ लेते हैं वही वास्तव में एक बहुत बड़ी असफलता प्रमाणित होती है। और आज मैं आपके सामने एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताना चाहता हूँ। लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय और उसके 17 वचन से लेकर 21 वचन में एक धनवान व्यक्ति का वर्णन पाया जाता है, जिसके खेत में बहुत फसल हुई और जब फसल हुआ, कटाई का समय आया, तब वो कहने लगा कि मैं क्या करूँगा, मैं अपनी बखारियाँ तोड़कर बड़ा बनाऊंगा और उनमें अपने सारे अन्न संपत्ति को रखूंगा और अपने प्राण से कहूंगा कि हे प्राण, खा पी सुख चैन से रहे, क्योंकि तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखा हुआ है। तब आवाज आती है कि हे मूर्ख, आज रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तो जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा। जब हम इस व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं तो यह हमको बहुत सफल व्यक्ति दिखाई देता है, क्योंकि उसके खेत में बहुत फसल हुआ था, लेकिन परमेश्वर उसको मूर्ख कहकर संबोधित करता है। मैं आपके सामने कुछ बातों को रखना चाहता हूँ कि क्यों परमेश्वर ने इसको मूर्ख कहकर संबोधित किया। पहली बात है, क्योंकि इसने अपने जीवन में परमेश्वर को प्रथम स्थान नहीं दिया। वो कहता है अपनी उपज, अपनी बखारियां, अपना अन्न, अपनी संपत्ति, परमेश्वर का ध्यान उसने नहीं किया। किसी भी प्रकार से वो परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दिया। परमेश्वर ने उसे आकाश से ओस दिया था, परमेश्वर ने उसके फसल को बढ़ने के लिए पानी बारिश दिया था, परमेश्वर ने सूर्य की रोशनी दिया था और उसके फसल को परमेश्वर ने आशीषित किया था, उसके भूमि को परमेश्वर ने उपजाऊ बनाया था, लेकिन वो परमेश्वर को भूल जाता है। भजन संहिता की किताब उसके 9 के 17 में लिखा हुआ है, दुष्ट लोग अधोलोक में लौट जाएंगे तथा वे सब जातियां भी जो परमेश्वर को भूल जाती है। दूसरी बात है, उसने अपनी संपत्ति की बहुतायत में किसी दूसरे को शामिल नहीं किया। उसके पास इतना अधिक धन था कि वो कहता है कि मैं इनका क्या करूं। वो योजना बनाता है कि मैं यह करूंगा, मैं वह करूंगा। वह केवल स्वयं को जानता था। उसके आजू बाजू हो सकता है बहुत सारे गरीब लोग रहे होंगे, परंतु वह व्यक्ति उनकी चिंता नहीं करता है। वो कहता है कि मैं क्या करूंगा, इतना फसल उसके पास हुआ था, लेकिन वह अपनी आशीषों में दूसरों को शामिल करना नहीं चाहता था। तीसरी बात है, उसने सोचा कि मनुष्य के प्राणों का संतोष उसकी धन संपत्ति के बहुतायत से ही होता है, और इसलिए वो कहता है कि मेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी हुई है, अपने प्राण से कहूँगा हे प्राण, खा पी और सुख चैन से रहे। ब्रिटेन के एक महान सामाजिक नेता ने कहा, मेरे पास जीवन के सभी सुख साधन है, परंतु फिर भी मुझे जीवित रहने की कोई इच्छा नहीं है। टेक्सास के एक करोड़पति ने बताया कि मैं सोचता था कि धन के द्वारा आनंद, प्रसन्नता और संतुष्टि को खोज सकता हूँ। मैं धोखे में था। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि कोई मनुष्य अपने जीवन में अपने धन संपत्ति को ही संतुष्टता समझता है तो वह बहुत बड़े धोखे में है, क्योंकि इसी 12 अध्याय के 15 वचन में प्रभु यीशु मसीह कहता है, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता है। संपत्ति जीवन के लिए बहुत जरूरी है, परंतु धन संपत्ति ही हमारे जीवन में सब कुछ नहीं है। चौथी बात है, उसे अपने जीवन पर बड़ा गर्व था। उसे इस बात का तनिक आभास भी नहीं था कि मनुष्य का जीवन अनिश्चित है। वह सोचता है कि मैं लंबे समय तक पृथ्वी पर बना रहूंगा, और उसने मृत्यु की सच्चाई को भुला दिया था। नीति वचन का लिखने वाला सुलेमान 27 अध्याय और 1 वचन में लिखता है कि कल के दिन के विषय में मत भूल, क्योंकि तू नहीं जानता कि कल क्या होगा। हम भी कभी कभी मृत्यु की सच्चाई को भुलाकर भविष्य के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं बनाने लगते हैं। हम कभी इस बात पर ध्यान नहीं देते कि शायद आज का दिन मेरे जीवन का अंतिम दिन हो सकता है। यह व्यक्ति जो अपने आप को सफल समझ रहा था
और अपने जीवन पर गर्व कर रहा था, परंतु परमेश्वर उसे मूर्ख कहकर संबोधित करता है। मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, हमारा भरोसा अपने धन और अपने पर नहीं, परंतु सच्चे और जीवित परमेश्वर पर होना चाहिए, क्योंकि वही हमको प्राण, जीवन और सब कुछ देता है। हमारे जीवन का उद्देश्य धन संपत्ति इकट्ठा करना नहीं, पर परमेश्वर का भय मानना और उसकी आज्ञाओं पर चलना होना चाहिए। तभी हम जीवन में सफल हो सकते हैं और परमेश्वर की दृष्टि में मूर्ख नहीं परंतु बुद्धिमान बन जाएंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबों को आशीषित करे। आमीन।